रणभूमि के इस भाग में हम आपको सीधे ले चलते हैं। अमेरिका जबरदस्त तनाव पश्चिमी अमेरिका में इस समय है। उनके वेस्ट कोस्ट पर अवैध नागरिकों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की मुहिम को लेकर लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में अब विरोध प्रदर्शन की आग भड़कती जा रही है। लॉस एंजलिस में तो इस समय यह चरम पर है, लेकिन एक बड़ी खबर आतंकवाद से जुड़ी है जो अमेरिका को फिर से डरा रही है। बड़ी खबर यह है कि अल-कायदा के लीडर साद बिन अल अवलाकी ने अमेरिका में मुसलमानों को अमेरिका की धरती पर जिहाद करने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और इलॉन मस्क समेत विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की हत्या करने को कहा है। अल-कायदा की ओर से 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने उस आतंकी संगठन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई शुरू की थी। अफगानिस्तान में 2 दशक से ज्यादा तक अमेरिका की सेना लड़ती रही, जिसमें हजारों अमेरिकी नागरिकों ने, सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी या घायल हुए थे। आखिरकार अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढकर मार गिराया, लेकिन अल-कायदा ने फिर एक नई धमकी दी है अमेरिका को। संभवतः अमेरिका को एक बार फिर यह सोचने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को, जो आतंक को लगातार पनाह देता है, वो देश उसको अमेरिका बढ़ावा देता है, तो इसका क्या अंजाम होगा। आपको दिखाते हैं 30 मिनट के अपने वीडियो में अल-कायदा के आतंकवादियों ने किस खास अंदाज में और खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेहद करीबी अमेरिकियों की हत्या करने के लिए अमेरिका के मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया है। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जो धमकी देने वाला आदमी है साद बिन अतेफ अल अवलाकी, यह अल-कायदा का सरगना है। अल-कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला यानी AQAP का लीडर है। उसने 8 जून को 30 मिनट का यह वीडियो जारी किया, जिसमें उसने कहा कि गाजा में जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है, उसके बाद अब कोई रेड लाइन नहीं बची है। इस आतंकी पर पहले से ही अमेरिका की ओर से $6 मिलियन का इनाम घोषित है, क्योंकि वो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ लगातार हमले की अपील करता रहा है। AQAP यमन में इस समय सक्रिय है और हाल के महीने में गाजा में इजराइल हमास युद्ध को लेकर उसने अपनी गतिविधियों को और बढ़ा दिया है, जिससे अब अमेरिका में अमेरिकी नागरिकों की और अमेरिका की लीडरशिप की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन संभवतः अमेरिका को भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि आतंकी चाहे कहीं भी हो, आतंकवादियों की जड़ें उस अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में और खासतौर पर पाकिस्तान में होती है। यह बात खुद अमेरिका मानता है, लेकिन फिर भी वो कुछ करता नहीं है। अल-कायदा सरगना लादेन भी पाकिस्तान में ही, ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान के एबटाबाद में यानी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से महज 100 मीटर की दूरी पर छिपा था और सालों से। लेकिन दक्षिण एशिया के लिए अमेरिका की जो नई निमित उप विदेश मंत्री हैं, जिनको नामित किया गया है, पॉल कपूर, वो पाकिस्तान के साथ सहयोग की बात कर रहे हैं। वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन केवल अमेरिकी सैन्य हितों की दृष्टि से, और इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ रिश्तों को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की ये जो दोहरी नीति है, उसका एक और सबूत अपनी आंखों से देखिए। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तो साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान तो हम कहेंगे नहीं, कहिए टेररिस्तान, ये कहना चाहिए। तो आपको हम इंडिया टुडे मैगजीन की 16 मई 2011 का वो अंक दिखाते हैं। उसका कवर पेज देखिए, जो आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान। आप वो कवर देखिए। इंडिया टुडे ने 26/11 के आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा था और दिखाया था कि कैसे क्वेटा में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और यह साफ दिखाता है कि पाकिस्तान टेररिस्तान ही है।